क्या आप सरकारी नौकरी की तलाश में हैं और घर बैठे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? अगर आपका उत्तर है हाँ, तो प्रेपराइज लेकर आया है आपके लिए रोजाना लगभग 7 क्लासेस, जिसमें होंगे ढेरों सारे विषय जैसा कि रीजनिंग, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, हिमाचल जीके। तो अगर आपने प्रेपराइज चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और नीचे बेल आइकन है, बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो करिए अपने सपनों को साकार प्रेपराइज के साथ। Hello students, welcome to Preprise online coaching classes. Today we will discuss first chapter of our bio, that is life processes. So our topic is life processes. Now what is life? Life क्या है? जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे क्या हैं? That is लाइफ। जैसे कि आपके ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, ये सारे क्या है, इनमें लाइफ है। और इवन प्लांट्स भी। तो इन सबको हम क्या बोलते हैं? दैट इज लिविंग कंपोनेंट्स। लिविंग कंपोनेंट्स, ये सारे क्या है? हमारे लिविंग कंपोनेंट्स। लेकिन अगर हम देखा जाए तो जैसे स्टोन है, बेंच है, ये क्या ये लिविंग है? नहीं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर लाइफ नहीं है। क्या रीजन है? लिविंग और नॉन लिविंग को हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? तो इनका जो मेन फंडामेंटल यूनिट आती है उसको हम लेते हैं मूवमेंट। कि अगर हमें लिविंग और नॉन लिविंग से अलग करना है एक चीज को, तो हम सबसे पहला टॉपिक लेंगे मूवमेंट। अब आपको पता है जैसे प्लांट्स, जो एनिमल्स हैं वो मूव करते हैं। हम एनिमल्स को लेते हैं, वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक जाते हैं अपना फूड को सर्च करने के लिए। इवन ह्यूमन बींग्स, कई बार आपने देखा होगा हम सोते वक्त भी हमारी मूवमेंट होती है। जैसे हमारी ब्रीदिंग करना, कुछ भी करना, वो हमारी मूवमेंट्स है। क्या आपको पता है कि क्या आपने देखा कभी प्लांट्स को एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए? नहीं। प्लांट्स जो हैं वो क्या है, वो मूवमेंट, हमें कैसे पता चलेगा कि वो प्लांट्स भी मूवमेंट शो करते हैं? प्लांट्स मूवमेंट शो करते हैं फ्रॉम देयर प्लांट बॉडी। उनकी जो प्लांट बॉडी है, जैसे कि रूट, स्टेम और लीव्स, ये जो इसके प्लांट बॉडी है ये वो दिखाती है आपके प्लांट मूवमेंट्स। आपने देखा है, जैसे सपोज करो ये एक प्लांट है, ठीक है, ये रूट्स हैं, ये लीफ है, ये फ्लावर, ये तीन चीजें हैं। अब आपको पता है ये स्टेम ले लेते हैं हम, ये आपकी रूट्स ले लेते हैं और ये आपके लीव्स हैं। आपने देखा है कि ये जो रूट्स हैं ये सॉइल के बिल्कुल नीचे जाती हैं। रूट्स की ग्रोथ नीचे की तरफ है और स्टेम जो है वो सीधे। तो इसका मतलब इन्होंने पोजीशन नहीं चेंज किया, लेकिन इनके जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं वो मूवमेंट शो कर रहे हैं। तो हमारे लिए लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स में सबसे पिक्यूलियर कैरेक्टर क्या है? दैट इज मूवमेंट। कि हम मूवमेंट से पता कर सकते हैं कि ये लिविंग है। इसके साथ और भी प्रॉपर्टीज हैं जिससे हम लिविंग और नॉन लिविंग को कंपेयर कर सकते हैं। जैसे लिविंग जो है वो रिस्पायर करते हैं, ठीक है, एक्सक्रीट करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं और ग्रोथ शो करते हैं। ये जितने भी लिविंग कंपोनेंट्स हैं, हमारे प्लांट्स, एनिमल्स, ये सारे उनके अंदर ये पिक्यूलियर कैरेक्टर्स होते हैं। रिस्पायर करना मतलब सांस लेना, एक्सक्रीट करना मतलब बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट्स निकालना, रिप्रोड्यूस करना मतलब नई जनरेशन्स में जाना, और ग्रोथ करना मतलब एक तरह से सेल्स की इनलार्जमेंट। लेकिन क्या ये चीजें स्टोन में हो सकती है? आपने कभी नोटिस किया, कल आप स्कूल आए हो और आपने बेंच छोड़े, अगले दिन वो बेंच जो है वो बड़े हो गए? नहीं। क्यों? क्योंकि उनमें ये सारी प्रॉपर्टीज नहीं है। इसीलिए हम ये क्या कह सकते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग में क्या फर्क है कि लिविंग कंपोनेंट्स दे हैव द प्रॉपर्टीज टू रिस्पायर, एक्सक्रीट, रिप्रोड्यूस एंड ग्रोथ। नाउ अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस क्या है? लाइफ प्रोसेसेस में हम ये बोल सकते हैं आप कि जो भी इस अर्थ पे अगर हमें रहना है तो हमें इन सारी प्रॉपर्टीज के साथ
फंक्शन करना पड़ेगा, जैसे कि आपका रिस्पायर करना, एक्सक्रीट करना, रिप्रोड्यूस करना और ग्रोथ करना। मींस व्हाट इज लाइफ प्रोसेसेस? लाइफ प्रोसेसेस को हम बोल सकते हैं, लाइफ प्रोसेसेस का मतलब है टू सस्टेन ऑन अर्थ we have to perform certain functions like, अगेन फिर से हम कहेंगे, जैसे रिस्पायर मतलब सांस लेना, एक्सक्रीट करना मीन्स अपनी बॉडी से टॉक्सिक मटेरियल्स निकालना, रिप्रोड्यूस करना, ट्रांसपोर्ट करना। अब रिस्पायर करना मतलब सांस लेना, ये भी हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। अगर हमने सांस नहीं ली तो क्या होगा? हम मर जाएंगे। अगर हम अपनी बॉडी से टॉक्सिक मटेरियल्स नहीं निकालते तब भी हम मर जाएंगे। रिप्रोड्यूस करना भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, मान लो अगर लिविंग कंपोनेंट कोई भी रिप्रोड्यूस नहीं करता तो नेक्स्ट जनरेशन क्या होगी? ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट का मतलब है जो हमने एनर्जी ली है उसको पूरी बॉडी में ऊपर से नीचे जो चीज करेगी वो क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट। कौन करता है ट्रांसपोर्ट? दैट इज ब्लड। सो हमने क्या पढ़ा अभी तक? हमने दो चीजें पढ़ी हैं, लिविंग कंपोनेंट्स और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स में डिफरेंस। सेकेंड, लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस का मेन पार्ट क्या है कि अगर हमें इस अर्थ पे रहना है तो हमारी बॉडी को ये सारे फंक्शंस करने पड़ेंगे, तभी हम अपनी लाइफ को चला सकते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन क्या है? इट्स द ऑब्टेनिंग एनर्जी फ्रॉम डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स। ऑब्टेनिंग एनर्जी फ्रॉम डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, तो हम इसकी डेफिनेशन लिख ही लेते हैं। ऑब्टेनिंग एनर्जी फ्रॉम डिफरेंट, ऑब्टेनिंग एनर्जी फ्रॉम डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स। मैंने क्या बताया कि न्यूट्रिशन क्या है कि ऑब्टेनिंग एनर्जी फ्रॉम डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स। अब एक वर्ड आ रहा है न्यूट्रिएंट्स। ये न्यूट्रिएंट्स क्या है? ये जितने भी न्यूट्रिएंट्स है जो हम रोज खाने में खा रहे हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स, हम कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स खाते हैं, तो पहले हम लिख लेते हैं कि न्यूट्रिएंट्स क्या है, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं। आपने पहले छोटी क्लासेस में हमने कहीं भी पढ़ा होगा। न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला न्यूट्रिएंट है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स। सेकेंड वन इज फैट्स। थर्ड वन इज मिनरल्स। Fourth is water. Vitamins. And last one is proteins. Now, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हम खा रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, मिनरल्स, वाटर, विटामिन्स एंड प्रोटीन्स। एक चीज बता देती हूँ, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स जो हैं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फूड एनर्जी सोर्सेज है। मतलब अगर हम ये पूरे न्यूट्रिएंट्स देखें तो सबसे ज्यादा हमें खाने में एनर्जी कौन दे रहा है? कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स। मिनरल्स, विटामिन्स जो हैं ये हमारे कंपोनेंट्स क्या कर रहे हैं? जो हम लीफी वेजिटेबल्स खाते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हैं, उसमें से हमें मिनरल्स जो हैं और विटामिन्स ये हमें बहुत कम क्वांटिटी में मिलते हैं। नेक्स्ट, प्रोटीन्स। प्रोटीन्स क्या कर रहे हैं? प्रोटीन्स हमें ग्रोथ दे रहे हैं। अब कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स क्या हैं? ये हमें एनर्जी दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर एक कंपोनेंट होता है, इन कंपोनेंट्स को हम बोलते हैं कार्बन, हाइड्रोजन
और ऑक्सीजन, ये 3 कंपोनेंट्स हैं जो एक कार्बोहाइड्रेट्स बना रहा है। लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट्स हमें किस फॉर्म में मिल रहे हैं? ये कार्बोहाइड्रेट्स हमें किस फॉर्म में मिलते हैं? ये कार्बोहाइड्रेट्स हमें मिल रहे हैं ग्लूकोज और स्टार्च की फॉर्म में। ठीक है, तो देखो ग्लूकोज और स्टार्च जो है दे आर द एनर्जी कंपोनेंट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। मैंने आपको फिर बताया मिनरल्स और विटामिन हमें कहां से मिल रहे हैं? मिनरल्स और विटामिन हमें मिलते हैं लीफी वेजिटेबल से। और कैसे चाहिए? विद अ स्मॉल क्वांटिटी। किस फॉर्म में चाहिए होते हैं ये? स्मॉल क्वांटिटी में। अब एक चीज, आपने कौन कौन से मिनरल्स सुने? जैसे मिनरल्स हम आयरन, विटामिन, कौन कौन सा विटामिन? विटामिन ए, ये कहाँ से मिलता है? विटामिन ए का जो सोर्स है वो हम कैरेट भी ले सकते हैं, साथ में फिश कॉड लिवर ऑयल भी ले सकते हैं। मिनरल जैसे कैल्शियम, अब हमें देखो अगर हमें कैल्शियम की कमी हो जाती है तो कल को हमारी बोन्स वीक हो सकती हैं, हमारे जो टीथ हैं दैट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो वहां पे भी कई इनामल कोटिंग्स खराब हो सकती हैं। तो ये जो जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं दे आर रिक्वायर्ड इन आवर बॉडी टू ऑब्टेन द एनर्जी। नाउ हमने अभी 3 चीजें पढ़ी हैं। पहला पढ़ा हमने लिविंग कंपोनेंट्स और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स को हमने कैसे डिफरेंशिएट किया? हमने लिविंग और नॉन लिविंग को उनकी पिक्यूलियर प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, जैसे रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, एनर्जी सोर्सेज, ट्रांसपोर्टेशन के बेसिस पे हमने लिविंग और नॉन लिविंग को डिफरेंशिएट किया। उसके बाद हमने पढ़ा लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस क्या होती हैं कि इस अर्थ पे अगर हमें सस्टेन करना है स्टूडेंट्स, तो हमें अपनी सारी लाइफ प्रोसेसेस, जितनी भी एक्टिविटीज है, फंक्शंस है, उनको परफॉर्म करना है। उसके बाद हमने पढ़ा न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है? दैट इज ऑब्टेनिंग एनर्जी फ्रॉम डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स। वर्ड इज न्यूट्रिएंट्स, कहाँ से आया? दैट इज कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स एंड प्रोटीन्स। These nutrients are required in our body to sustain our life processes. इसके बाद हम पढ़ते हैं modes of nutrition. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है mode of nutrition. Modes of nutrition. क्या तरीके हैं जिससे हम ये एनर्जी ले सकते हैं? 2 तरीके हैं। कौन कौन से वो तरीके हैं? फर्स्ट वन इज ऑटोट्रॉपिक, सेकेंड वन इज हेटेरोट्रॉपिक। अब आपने देखा होगा कि जितने भी हम लोग, जैसे हम ले सकते हैं, एनिमल्स ले सकते हैं, ये एनिमल्स खाना कहाँ से ले रहे हैं? दूसरे किससे ले रहे हैं? प्लांट से ले रहे हैं। इसका मतलब हम लोग तो दूसरों पे डिपेंडेंट हैं, लेकिन ये प्लांट्स कहाँ से फूड लेते हैं? प्लांट्स फूड ले रहे हैं, इनके जो सोर्सेज हैं, जो खाना अपने आप बना सकें, उनको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्या बोलेंगे हम उसको? ऑटोट्रॉफिक। ऑटो का मतलब होता है सेल और ट्रॉफिक का मतलब आ गया न्यूट्रिशन। इट मींस कि जो अपना खाना खुद बना सके, ऐसा मोड जिससे हम अपना खाना खुद बनाए। और सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारा क्या चलता है? दैट इज प्लांट्स। सिर्फ एक प्लांट्स हैं जो अपना खाना खुद बना सकते हैं। और हेटेरोट्रॉपिक दैट इज टू डिपेंड ऑन अदर्स, डिपेंड ऑन अदर्स। और कौन हेटेरोट्रॉपिक में क्या आता है? सबसे अच्छा एग्जांपल है एनिमल्स। मींस कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स मेक देयर ओन फूड, और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन दोज ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट मेक देयर ओन फूड बट डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स। इसका मतलब जो प्लांट्स हैं, अब प्लांट्स कैसे खाना लेते हैं वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जिसको हम बोल देंगे फोटोसिंथेसिस। और प्लांट्स का ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, प्लांट्स कैसे खाना बनाते हैं, किस प्रोसेस से खाना बनाते हैं, वो हम आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताएंगे। दिस इज फॉर ऑल स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको ये चीज समझ आई हो, और जो भी क्वेरीज हैं वो आप हमारे इनबॉक्स में डालिए
और जो भी हैं, और उसके बाद हमें बताइए कि क्या कमियां आपको लगी हैं, और जो भी क्वेश्चंस आपको अराइज होते हैं तो वो हमें बताइए। अगला टॉपिक हम इससे कंटिन्यू करेंगे, ऑटोट्रॉपिक के प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं और कौन सी प्रोसेसेस है। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था लाइफ प्रोसेसेस, थोड़ा सा उसकी इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था, न्यूट्रिशन। आज हम उसी न्यूट्रिशन को थोड़ा सा इलेबोरेटेड पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। जैसे हमने पढ़ा था पिछली क्लास में लाइफ क्या होती है, लाइफ की प्रोसेसेस कौन कौन सी हैं, न्यूट्रिशन किस तरह के होते हैं। तो हमने पढ़े थे 2 तरह के न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक। अब हम एक एक न्यूट्रिशन को प्रॉपरली अच्छी तरीके से पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब है ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जो अपना खाना, ऐसी प्रोसेस, द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिजम्स मेक देयर ओन फूड या सेल्फ प्रोसेस, अपने आप करना। कौन करता है ये? दीज आर प्लांट्स, यानी ग्रीन प्लांट्स। इन ग्रीन प्लांट्स को हम ऑटोट्रॉप्स भी कहते हैं, या हम इनको प्रोड्यूसर्स भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक ग्रीन प्लांट्स हैं जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, तो हमने इनको ऑटोट्रॉप्स भी बोला है और प्रोड्यूसर्स भी बोला है। पर क्वेश्चन है कि ये अपना खाना कैसे बनाते हैं, क्या रीजन है जिससे ये बनाते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं? ये खाना बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब हमें समझना क्या है कि ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती क्या है। तो बच्चों, फोटोसिंथेसिस का मतलब है, पहले हम इस पूरे वर्ड को लेते हैं, फोटोसिंथेसिस। फोटो का मतलब होता है लाइट, सिंथेसिस का मतलब होता है मेक, यानी बनाना। तो लाइट, कौन सी लाइट? इट्स अ सनलाइट, लाइट फ्रॉम सन, जो लाइट हमें सन से मिलती है। इसका मतलब प्लांट्स अपना खाना लाइट की हेल्प से, फ्रॉम द सन, अपना खाना खुद बना रहे हैं। लेकिन अब हमारे पता चल गया है कि सनलाइट से वो खाना बना रहे हैं, लेकिन एक सनलाइट ही नहीं है कि जिससे वो प्लांट्स खाना बनाएंगे। और भी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, और भी फैक्टर्स हैं जो प्लांट्स के लिए जरूरी हैं। सबसे पहला फैक्टर हम फोटोसिंथेसिस में लेंगे, हम इसको लिख सकते हैं फैक्टर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। फैक्टर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस में सबसे पहला आता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। हम एक एक को, कहां से हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, वाटर मिलता है, वो हम एक एक चीज को अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट जो हमें सन से मिल रही है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द क्लोरोफिल। These are the factors of photosynthesis. अब हमें देखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिल रही है, वाटर कहाँ से मिल रहा है, सनलाइट कहाँ से मिल रही है, और क्लोरोफिल क्या है। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था प्लांट्स के बारे में, तो उसमें मैंने आपको बताया था प्लांट की बॉडी, यानी रूट, स्टेम्स एंड लीव्स। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है, अब हमें ये पता होना चाहिए कि प्लांट्स के जो पार्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं। यहीं पे मैं आपको बता देती हूँ। प्लांट्स के पार्ट्स हैं रूट, स्टेम और लीव्स। हमें पता है रूट्स कहाँ पे होती हैं। रूट्स जो है वो सॉइल के अंदर होंगी। क्या करती क्या है रूट्स के अंदर एक सेल्स हैं जिनको हम बोलते हैं जाइलम सेल्स। रूट पानी कहाँ से लेंगे हम? रूट से। रूट्स के अंदर जो सेल्स हैं दैट इज जाइलम। जाइलम सेल्स क्या करेंगे? ये पानी को सॉइल से लेकर लीव्स तक पहुंचाते हैं। मेन काम किसका है? रूट्स के अंदर जो सेल्स हैं दैट इज कॉल्ड जाइलम सेल्स। दीज आर द कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। रूट्स, आपने देखा होगा, हम कई बार देखते हैं कि हम पानी जो है वो गमले में
नीचे डालते हैं सॉइल की तरफ। सॉइल के अंदर क्या है, मिनरल्स। रूट्स क्या करेंगी, वो मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेंगी, वाटर को एब्जॉर्ब करेंगी, फिर उसी से वाटर जो है जाइलम के थ्रू, क्योंकि जाइलम इज द बेसिकली फॉर वाटर ट्रांसपोर्ट, ये जाइलम सेल्स रूट से वाटर को कहाँ तक लेकर जाएंगे, लीव्स तक। अगर हम इसको थोड़ा सा और एडवांस करें तो ये जाइलम सेल इस रूट से लीव्स तक को पानी ले जाने वाले जाइलम सेल्स को एक थ्योरी दी गई थी, डिक्सन थ्योरी या कोहेजन थ्योरी, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी, मतलब पानी को खींचना। जैसा कि आपने देखा होगा कुएं से जब हम पानी को खींचते हैं तो कैसे खींचते हैं, बकेट को डालते हैं तो हम प्रेशर लगाते हैं, वैसे ही रूट से प्रेशर ऊपर लीव्स तक जो प्रेशर लेकर जाते हैं उसको हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी, या जाइलम सेल्स के थ्रू पानी जो है वो रूट से लीव्स तक जाएगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे आएगी, लीव्स में आएगी। कैसे आती है, देखिए लीव्स के अंदर कुछ पर्टिकुलर सेल्स हैं जिनको हम बोलते हैं स्टोमा। स्टोमा इज अ सिंगुलर वर्ड, और अगर हम इसका प्लूरल वर्ड देखें दैट इज स्टोमेटा। ये है स्टोमेटास। इन स्टोमेटास के अंदर गार्ड सेल्स होते हैं। गार्ड सेल्स के अंदर छोटे छोटे पोर्स होंगे जो क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड मिलती कहाँ से, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर। कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटास के अंदर जो गार्ड सेल्स हैं उनके पोर्स में एक्सचेंज होगी। उसके बाद जो पानी और कार्बन डाइऑक्साइड जब दोनों मिलेंगे सनलाइट की हेल्प से, और क्लोरोफिल पिगमेंट, ये बेसिकली एक पिक्यूलियर प्रॉपर्टी है प्लांट्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर क्लोरोफिल नहीं होता। ये क्लोरोफिल हमें मिलता है क्लोरोप्लास्ट से। ये क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे है, लीव्स के अंदर है। ये क्लोरोप्लास्ट क्या करेगा, क्लोरोफिल देगा, सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जब ये पूरी प्रोसेस में ये सारे कंपोनेंट्स मिलते हैं तो एक बेसिक इक्वेशन बनती है। उस इक्वेशन को, ये एक रिएक्शन है। इक्वेशन कौन सी है फोटोसिंथेसिस की, ये देखिए 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 प्लस 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल की हेल्प से एक प्रॉपर रिएक्शन होता है। तो जो मिलता है दैट इज C6H12O6, इसको हम बोलते हैं ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। इसको मैं यहां लिख देती हूं ऑक्सीजन। मतलब क्या है कि ये जो रिएक्शन मैंने आपको बताया, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड मैंने बताई कि लीव्स से लेंगे, वाटर कहाँ से लिया, रूट से, सनलाइट हमें सन से मिली, क्लोरोफिल पिगमेंट कहाँ से मिल रहा है, क्लोरोप्लास्ट से मिल रहा है। जब ये पूरा रिएक्शन होगा, इन दोनों मॉलिक्यूल्स जब मिलेंगे तो जो हमें प्रोडक्ट मिलता है, जो एनर्जी मिलेगी वो मिलेगी ग्लूकोज के फॉर्म में। अभी हमने एक इक्वेशन की थी 6CO2, क्या किया था हमने अभी कि 6 molecules of CO2 plus 6 molecules of water, they give glucose. They give glucose. The formula is C6H12O6 plus 6 molecules of oxygen, sunlight and chlorophyll. देखिए फोटोसिंथेसिस में हमने बोला कि CO2 एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिल रही है हमें, लीव्स से। कैसे मिलती है, ये देखिए एक स्टोमेटा का डायग्राम है, ये है गार्ड सेल्स। ये जो गार्ड सेल्स हैं इनके अंदर छोटे छोटे पोर्स हैं, इन पोर्स के अंदर ये कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर रहती है। रूट से पानी जो है ऊपर की तरफ जाएगा, कौन से सेल्स बताए थे, जाइलम। जाइलम से पानी स्टेम, स्टेम से लीव्स तक जाएगा। पानी 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड हमें स्टोमेटा से मिल गई। ये दोनों जब मिक्सअप होंगे और ये सनलाइट जब पड़ेगी तो इसके जो आपका लीफ का जो बेसिकली ग्रीन कलर है दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। जब ये प्रॉपर रिएक्शन होगा तो हमें क्या मिलेगा, ग्लूकोज, यानी आपके कार्बोहाइड्रेट्स। C6H12O6 plus 6 molecules of oxygen. Oxygen is in the form of fresh air. जो C6H12O6 है ये ग्लूकोज, इसको हम सेकेंड नाम देते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। इट इज द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स।
अब होता क्या है, जब लीव्स ने खाना बना दिया तो लीव्स से खाना कहाँ जाएगा, स्टेम, स्टेम से रूट्स। लेकिन खाना बनाने वाले भी एक सेल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं फ्लोएम सेल्स। फ्लोएम याद करने का बहुत सिंपल तरीका है, जाय का मतलब होता है वाटर, ठीक है, जाय से वाटर, फ्लोएम से फूड। अगर नहीं याद होता, कई बार बच्चे हम लोग कंफ्यूज करते हैं, तो फ्लोएम का फ से मतलब फूड, तो फ से फ्लोएम, तो इसका मतलब लीव्स जब खाना बनाएंगे तो वो फ्लोएम सेल्स जो होंगे वो स्टेम, स्टेम से रूट्स। अब ये खाना कौन से फॉर्म में है, हमारा कार्बोहाइड्रेट्स, तो ग्लूकोज जो है वो सारा ट्रांसपोर्ट हो जाएगा फ्रॉम प्लांट बॉडी। अब जो तो ट्रांसफर होना तो हो गया, लेकिन एक फॉर्म रहेगी दैट इज कॉल्ड स्टार्च। जो खाना तो ट्रांसफर हो गया, जो इसने प्लांट्स ने अपने अंदर स्टोर कर लिया इस फॉर्म में, उसको हम बोलते हैं स्टार्च। ये जो स्टार्च है, ये स्टार्च हम लोग लेते हैं जब हम प्लांट्स पे डिपेंडेंट होंगे, जो भी हम लीफी वेजिटेबल्स खाते हैं, तो हमारे अंदर क्या जाएगा, जाता कार्बोहाइड्रेट्स ही हैं, लेकिन किस फॉर्म में जाते हैं, स्टार्च की फॉर्म में जाते हैं। तो ये जो स्टार्च है दैट ये जो हमें क्या दे रही है, ये हमें दे रही है फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक तरह से एनर्जी दे रही है। तो अभी तक स्टूडेंट्स हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं। किस प्रोसेस से बनाते हैं, कौन बनाता है, पहली चीज तो है ग्रीन प्लांट्स। कैसे बनाते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के हमने फैक्टर्स पढ़े, वाटर, आपकी सनलाइट, क्लोरोफिल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी पता चल गया कि कार्बन डाइऑक्साइड हमें लीव्स से मिलती है, बेसिकली स्टोमेटाज होते हैं, और क्लोरोप्लास्ट जो है, क्लोरोफिल हमें क्लोरोप्लास्ट से मिलेगा, वाटर हमने रूट से लिया। ओवरऑल एक प्रोसेस में रिएक्शन होता है, उसमें जो रिएक्शन है उसमें हमारे को ग्लूकोज मिलता है, ग्लूकोज पूरी प्लांट बॉडी में ट्रांसफर होगा, और जो एनर्जी स्टोर्ड होती है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, और यही स्टार्च जो है हम लोग क्या लेते हैं एज ए एनर्जी। अब एक चीज, अगर हमें पता करना है कि लीव्स के अंदर स्टार्च है, तो सबसे बेस्ट एग्जांपल, या हम एक टेस्ट करते हैं, हम इसमें आयोडीन टेस्ट करते हैं। आयोडीन टेस्ट, आयोडीन टेस्ट में अगर कलर ब्लू ब्लैक हो जाए तो मींस उस ऑर्गेनिज्म या उस प्लांट्स के अंदर क्या है, आपका स्टार्च। जैसे आपने देखा होगा घर में हम आलू छीलते हैं, आलू छीलने के बाद उसको थोड़ी देर के रखते हो तो वो थोड़ा सा ब्लैक हो जाता है। क्यों ब्लैक होता है, रीजन बीइंग क्योंकि उसके अंदर स्टार्च होता है। इसका मतलब कैसे करते गए, ये एक टेस्ट है, जनरली मैं आपको बता रही हूँ कि लीव्स को लिया, कोई भी लीफ लिया, उसको हमने थोड़ी देर पानी के अंदर डाल दिया। जैसे ही पानी के अंदर डाला, उसको थोड़ी देर के लिए हम उबाल लेंगे, वो अपना कलर छोड़ देगा। जब वो लीफ ने कलर छोड़ा, उसके अंदर हम थोड़ा सा ये वाला पिगमेंट डाल देंगे, दैट इज आयोडीन। हमने जैसे आयोडीन डाला, अगर उस लीफ ने जैसे ही आयोडीन डालने पे अगर उसका कलर ब्लू ब्लैक हो गया, इट मीन्स कि दैट लीफ कंटेन्स स्टार्च। तो अभी तक हमने सिर्फ एक ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ा और उसकी एक पूरी प्रोसेस पढ़ी है कि प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं। अब हमारा एक और टॉपिक है हेट्रोट्रॉपिक, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब, जैसे हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, दैट इज डिपेंडेंट ऑन अदर्स। तो इसके तीन पार्ट्स हैं। फर्स्ट इज हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स से समझो हर्ब्स मतलब प्लांट्स। तो कौन प्लांट ईटिंग एनिमल्स है, इनको हम प्लांट ईटिंग एनिमल्स भी बोलते हैं। प्लांट ईटिंग एनिमल्स कौन हो सकते हैं, काउ, एग्जाम्पल इज काउ। देन कार्निवोर्स, कार्निवोर्स का मतलब है फ्लैश ईटिंग, फ्लैश ईटिंग एनिमल्स जो फ्लैश खाते हैं। काफी सारे हैं, जैसे आपका लायन, टाइगर, these are the examples of carnivores. And last one is omnivores. omnivores का मतलब है जो दोनों खाते हैं, प्लांट्स भी खाते हैं और फ्लैश भी खाते हैं। तो इससे बेस्ट एग्जाम हम लोग ह्यूमन बींग्स आर omnivores। ह्यूमन बींग्स क्या हैं, omnivores हैं। तो स्टूडेंट्स हमने दो तरीके से न्यूट्रिशन पढ़ा है। फर्स्ट इज ऑटोट्रॉफिक, उसकी पूरी प्रोसेस मैंने आपको बताई। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन दैट डिपेंड्स ऑन अदर्स, और उसके मैंने आपको 3 पार्ट्स बताए हैं, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ऑमनिवोर्स। एक और प्लांट्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स।
इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। देखिए इंसेक्टिवोरस प्लांट्स ऐसे प्लांट्स, ये अपना खाना नहीं बना सकते, लेकिन ये ऐसे प्लांट्स हैं जो इंसेक्ट्स खाते हैं। तो इसका एक एग्जांपल है पिचर प्लांट। आप लोगों ने सुना भी होगा और देखा भी होगा। पिचर प्लांट, आपको पिचर का मतलब पता है? पिचर मीन्स घड़ा। तो जो एक प्लांट बॉडी होती है जो प्रॉपरली पिचर की तरह होती है, उसमें क्या होता है कि इंसेक्ट्स क्या करेंगे, जैसे सपोज कीजिए ये एक पिक्चर है, इसमें क्या होगा, जैसे एक इंसेक्ट्स आएगा, पिक्चर क्या करे, इसकी एक लिड होगी, ये लिड बंद हो जाएगी और जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स है वो उस इंसेक्ट्स को डाइजेस्ट कर लेंगे। इट मीन्स कि इंसेक्टिवोरस दोज प्लांट्स विच ईट्स ओनली इंसेक्ट्स। द बेस्ट एग्जांपल इज पिचर प्लांट एंड लास्ट वन इज वीनस फ्लाई ट्रैप। ये दो प्लांट्स है जिनके बारे में मैंने आपको बताया, एक पिचर प्लांट एंड वीनस फ्लाई ट्रैप। अब यहाँ तक हमने पढ़ा है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एज वेल एज इन एनिमल्स। अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो होगा पूरे सिस्टम्स पे, यानी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम्स, और अगले टॉपिक में मैं आपको डाइजेस्टिव सिस्टम यानी न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स के बारे में बताऊंगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस लेक्चर। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया, कमेंट्स कीजिए, क्वेश्चंस पूछिए और हमें सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। और हाँ, अगर आप फर्स्ट टाइम YouTube चैनल पर आए हैं, प्रेपराइज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हाँ, शेयर करना मत भूलिएगा।